तो दोस्तों, आप लोग बहुत बार पूछते थे मेरे से कि आपका गांव कहाँ है, कहाँ आप रहते हो करके। इंस्टा में खेत में खेती है, गेहूँ होता है, धान होता है, मडुआ होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत करी हूँ मैं आज शाम 4 बजे से, क्योंकि सुबह से आज मुझे टाइम नहीं था। और अभी आई हूँ मैं यहाँ खेतों में घास काटने के लिए। और यहाँ पे हमारा खेत तो नहीं है, मतलब अम्मा लोगों का है। तो यहाँ मैं अम्मा के साथ आई हूँ घास काटने के लिए मसूर के खेत में। और यहाँ से मेरी फ्रेंड का भी घर दिखता है, दिखाती हूँ आप। तो उधर से तो धूप पड़ रही है, यहाँ पे है मेरी फ्रेंड का घर, नहीं दिख रहा होगा। और यहाँ खेत का व्यू देखो, ये हमारे घर के ही पास में है ना। और यहाँ देखो केले, ये है यहाँ का नज़ारा। और यहीं सामने रोड है। और मेरे साथ टॉमी भी आया है। टॉमी आज घास खा रहा है, मतलब ये गेहूँ खा रहा है, क्योंकि ये बीमार हुआ है ना। अगर ये गेहूँ खाएगा और इसको उल्टी होगी तो ये ठीक हो जाएगा। खाना भी नहीं खा रहा है, ये 3 दिन हो गए, तो अभी ये गेहूँ खाएगा। कुनी इधर देख, ये देखो, इसने तो होली भी खेली है। वो देखो कैसे खा रहा है वो। इसको खाएगा ना ये, फिर उल्टी करेगा, तब जाके ठीक होगा। तो यहीं से चोरती थी मैं नींबू ठंडियों में खाने के लिए ना। तो यहीं से चोरती थी। और अब तो ख़त्म भी हो गए, यहाँ थोड़े बहुत बचे हैं। देने के लिए तो देते ही हैं अम्मा लोग, पर जो मज़ा चोर के खाने में है ना, वो मांग के खाने में नहीं है वो। और अभी यहाँ पे अम्मा प्याज की गुड़ाई कर रही है शायद। देखो मटर, मुझे तो मटर दिख जाते हैं यार मसूर के खेत में कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे कर रही है अम्मा गुड़ाई, प्याज की गुड़ाई। ये देखो, अम्मा इतनी बुढ़ी होकर भी इतना काम कर रही है, और हम लोगों को देखो कितनी सफाई से गुड़ाई कर रही है। यहाँ पे गोड़ रही है ना प्याज। और नीचे खेत में धनिया लगाई है, वहाँ पे लहसुन है। तो लहसुन की पत्तों की जो होती है ना चटनी, इतनी अच्छी होती है ना, ये मट्ठे के साथ खाने में अच्छी होती है ये इसकी चटनी। और प्याज के पत्तों की तो सब्जी भी होती है, और हम पकोड़े भी बनाते हैं इसकी, बहुत अच्छा होता है ये भी। और ऊपर बूबू भी गोड़ रहे हैं, पर बूबू गुस्से से देख रहे हैं, तो उनकी ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। और ज़्यादा तो मसूर देख ही सकते हो, बहुत अच्छी हो रही है, पर ठीक ही हो रही है वैसे। अब मसूर निकालने का भी टाइम आ गया, पर अभी इससे अगले महीने निकाल देंगे इसको, मसूर को। हूँ यहाँ घास के लिए, पहले खाती हूँ मटर। बंदर भी ऐसे ही खाते हैं। गेहूं भी लगभग अब हो ही गए हैं। गेहूं की तो बाली भी आ रखे हैं। ये अच्छी है इस बार खेती, क्योंकि इस बार टाइम से बारिश हो गई थी ना, इस वजह से इस बार की खेती बहुत अच्छी है। ये मटर खा रही है करके इतने मटर दे दिए मेरे को। ये है यहाँ का व्यू। यहाँ पे अम्मा लोगों का घर है ऊपर, ये चाचा। तो दोस्तों, आप लोग बहुत बार पूछते थे मेरे से कि आपका गांव कहाँ है, कहाँ आप रहते हो करके। इंस्टा में भी आपके SMS कमेंट आ रहे थे, और फेसबुक में भी आपके कमेंट आ रहे थे। तो मैंने एक बार पहले इंस्टा में रील डाली थी, पोस्ट किया था मैंने कि मैं कहाँ रहती हूँ करके, तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ रहती हूँ करके। पिथौरागढ़ के गंगोली हाट से हूँ मैं। गंगोली हाट के एक छोटे से गांव, किमटा नाम है मेरे गांव का। और यहीं गंगोली हाट से आगे ही पड़ता है ये। तो ये है मेरा गांव। गांव तो कैसे दिखाऊँ, अभी मैं खेत में आई हूँ। तो
आप लोगों के बहुत सवाल थे ना कि मैं क्या करती हूँ करके, और तो कुछ लोग मेरे से बोल भी रहे थे कि तू काम धाम कुछ नहीं करती है और पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं है तेरी करके। पर ऐसा नहीं है, मैंने एमए किया है और आगे को भी मेरी पढ़ाई अभी कंटिन्यू है। वीडियो भी बनाते रहती हूँ और पढ़ाई भी करते रहती हूँ। मतलब ये नहीं कि मैं घर का काम नहीं करती, घर का सारा काम मैं ही करती हूँ। मेरे घर में मम्मी और मैं, दद्दा है, दद्दा तो अभी चले जाएगा बाद में, और एक ही मम्मी और मैं ही हैं। तो मम्मी की तबीयत तो मेरी ज़्यादातर ख़राब ही रहती है, तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। तो तभी मैं कभी खेत गाय बच्ची भी पाली हुई है हमने। अब गांव में रहते हैं तो इतना कुछ तो अपने लिए कुछ करना ही है। और तो कभी मैं खेत में जाती हूँ तो वहीं से वीडियो बना लेती हूँ, और कभी कहीं करके मैं ऐसी वीडियो बना लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं करती करके, कर ही रही हूँ ऐसे ही। और तो दोस्तों ज़्यादा मैं अपने एक ब्लॉग में बताऊँगी कि मतलब मेरा गांव कहाँ है। इतना तो मैंने बता दिया कि कहाँ पड़ता है करके, और ज़्यादा अच्छे से मैं एक दिन अच्छे से ब्लॉग बनाऊँगी स्पेशल अपनी ही बारे में। तो उस दिन दिखाऊँगी मैं कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करके। और अभी फ़िलहाल मैं चली जाती हूँ घर को, शाम भी हो गई, और अभी घर में टॉमी भी अकेला होगा। सबसे पहले मुझे तो टॉमी की हुई रहती है, क्योंकि वो इधर उधर चले जाएगा ना शाम के टाइम, तो फिर भाग भी आता है यहाँ। और घास वास तो हो गया मेरा, मैंने पहले घास काट लिया था उसके बाद जो मैंने ब्लॉग बनाया, क्योंकि फिर अगर मैं घास काटते और फिर बोलती तो कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं था। अम्मा ही थी मेरे साथ में, वो नहीं पकड़ पाती ना, तभी पकड़ पाती मतलब दिखा नहीं पाती अच्छे से कि शाम भी हो ही गई है। अभी चलती हूँ। तो दोस्तों अम्मा यहाँ पे गाय भैंसों का जितना भी गोबर होता है यहाँ पे इकट्ठा करे रहते हैं ना, तो वो बना रही है अच्छे से गोल करके, ताकि ये 1 साल तक एक ही जगह जमा करना होता है खेतों में। मतलब अलग अलग खेतों में कर सकते हो, तो इनका इतना बना है, तो अभी अच्छे से बनाएंगे इसका। फिर क्या होता है यहाँ पे 1 साल तक हम ऐसे ही जमा करेंगे, और 1 साल के बाद दिसंबर के टाइम पे हम खेतों में डालते हैं। तो तब तक ये अच्छे से पक जाता है और इसका ये हो जाता है। साल बाद ये खेतों में अच्छे से डालने के लिए तैयार हो जाता है गोबर। तो तभी हमारा कुछ चीज़ भी वेस्ट नहीं होता। अगर हम गाय भैंस भी पालते हैं ना, उसका गोबर चाहे कुछ भी हो तो हमारा वेस्ट नहीं होता है, और गोबर खेतों में डालने का काम आ जाता है, और दूध हमें मिल ही जाता है। तो बहुत फ़ायदे होते हैं गाय बच्चियों को पालने का भी। आजकल के लोग क्या बोलते हैं, आगे हम गाय बच्ची नहीं पालेंगे करके बोलते हैं, पर देखो फ़ायदा। गाता नहीं है, बूढ़ी हूँ मैं, काम करती हूँ, कोई लोग नहीं गाता है। आजकल के लोग तो हाथ भी आजकल नहीं के लगाते लोग हैं। हम तो बुजुर्ग है, गाय पाई है, भैंस पाई है, गोबर उठाते है, सब्जी बनाते हैं। इसलिए हम नहीं उठाते हैं। बहू आजकल लड़की भी कहती है, बहू भी कहती है। हम तो मैं बरेसा ही खाता है। यो खेत में खाता है, गेहूँ होता है, धान होता है, मडुआ होता है, बहुत होता है। ये पक जाएगा तो ऐसे 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 का फिरता है, यो ऐसा ऐसा करता है गोबर, यो बन जाएगा, कैसे? खाद बन जाएगा ऐसे, जैसे हम खाद करते। तो दोस्तों ये खाद इसलिए भी बनाना ज़रूरी है क्योंकि ये सूखता नहीं है, तभी हम इसको इस अच्छा तरह अच्छे अच्छे से हम रोटा भात पकाते हाँ, हैं, उसे हम ये बनाते हैं। तो फिर ये भी बनाना पड़ता है। हाँ। आसान नहीं है पहाड़ों में भी काम, पर जो भी है अच्छा भी लगता है। तो अम्मा ने अपने बारे में तो इतना कुछ बता ही दिया, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, पर जितना भी बोल रहे हैं अच्छा लगा अम्मा का बोलना ना।